दोस्तों हमारे देश में बहुत थोड़े ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो प्योर माचो एसयूवी आपको प्रोवाइड करते हैं, और एसयूवी आपकी वो भी मैं डीजल की बात कर रहा हूँ। आज की डेट में अगर देखा जाए तो टाटा और महिंद्रा के पास में ऐसी गाड़ियां हैं जहां पर आपको एक प्रॉपर एसयूवी कैरेक्टर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको बेहतरीन डायमेंशंस देखने को मिलती हैं, एक पावरफुल इंजन देखने को मिलता है और जो आपकी गट को सेटिस्फाई कर पाता है। मैं आज आपसे लेके आया हूँ इस वीडियो में कंपैरिजन टाटा सफारी के बेस वेरिएंट और उसके सेकंड बेस वेरिएंट का, ताकि आप ये समझने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड फील करो कि अगर आप इस गाड़ी का प्लान कर रहे हो और आपके मन में डाउट है कि आपको इसके बेस वेरिएंट स्मार्ट के लिए जाना चाहिए या फिर प्योर के लिए जाना चाहिए, तो ये वीडियो आपका काफी ज्यादा डायरेक्शन क्लियर कर देगी कि आपको कौन से पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप हैं ईएम कार्स एवरीमेड कार्स पर, जहां पर आपको ऑटोमोटिव रिलेटेड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है विद कंप्लीट ऑनेस्टी। अगर आपको इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन दोनों गाड़ियों में आपको क्या कुछ बेसिक देखने को मिलता है, क्या आपकी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं जो इन दोनों में कॉमन है। उसके बाद में मैं आपको यहाँ पर प्राइस डिफरेंस बता के ये बताऊंगा कि क्या उतना पैसा एक्स्ट्रा देना आपके लिए जस्टिफाइड है कि नहीं है। यानी कि अगर आप बेस वेरिएंट से सेकंड बेस वेरिएंट में जा रहे हैं, स्मार्ट से प्योर में जा रहे हैं, तो जो आपको पैसे का डिफरेंस देखने को मिल रहा है उस पैसे के बदले आपको जो फीचर्स देखने को मिल रहे हैं क्या वो जस्टिफाइड है कि नहीं है। डिफरेंसेस तो आप ब्रोशर पढ़ के या फिर शोरूम विजिट करके भी समझ सकते हैं, लेकिन ये इवैल्यूएशन काफी ज्यादा मैटर करता है। और इस तरीके की हमने न्यूमरस वीडियोस की हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को बहुत हेल्प मिली है अपनी सही गाड़ी सही पैसे में चूज करने के लिए। तो दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि टाटा सफारी स्मार्ट आपकी 16,19,000 रुपए एक शोरूम आपको देखने को मिलती है और आपकी प्योर 17,69,000 रुपए आपको एक शोरूम देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपका जो डिफरेंस निकल के आता है एक शोरूम कॉस्ट में वो 1.5 लाख का निकल के आता है, और अगर ऑन रोड कॉस्ट की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर लगभग 1,60,000 70-80,000 रुपए का आपको डिफरेंस निकल के आएगा। यानी कि 1.5 लाख से ऊपर ही आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। अब क्या 1.5 लाख रुपए से ऊपर देना यहाँ पर जस्टिफाइड है, तो आगे इस बात को जानेंगे उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस गाड़ी में आपको क्या कुछ बेसिक फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी के हार्ट की यानी कि इंजन की। दोस्तों यहाँ पर आपको क्रायोटेक सीरीज का इंजन देखने को मिलता है जो आपको कई गाड़ियों में देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको एमजी की हेक्टर में भी देखने को मिलेगा, जीप कंपास में भी देखने को मिलेगा, हारियर में भी देखने को मिलेगा और फाइनली सफारी में भी देखने को मिलता है। ये आपका 2000 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन है जो कि क्रायोटेक 2.0 लीटर सीरीज का टर्बोचार्ज्ड इंजन है जो आपका 168 बीएचपी की पावर और 350 न्यूटन मीटर्स का मैसिव टॉर्क जनरेट करता है। उसके बाद दोस्तों अगर डायमेंशंस की बात करें तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं इस गाड़ी की लेंथ, विड्थ, हाइट, व्हील बेस और ग्राउंड क्लियरेंस आपको काफी ज्यादा एडिक्वेट देखने को मिलता है। यहाँ पर अच्छी खासी 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड की गई है, जिस वजह से आप इस गाड़ी को आराम से किसी भी रफ पैच या फिर किसी भी ऑफ रोड जैसी सिचुएशन में लेके जा सकते हैं और आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। उसके बाद में दोस्तों अगर यहाँ पर डीजल गाड़ी ले रहे हैं और बड़ी गाड़ी ले रहे हैं तो डेफिनेटली माइलेज भी मैटर करता है। तो यहाँ पर कंपनी क्लेम माइलेज जो है वो 16.3 किलोमीटर पर लीटर का है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इसके टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो 235, 65 और 17 के आपको टायर्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर मैं इन दोनों वेरिएंट की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में दोस्तों अगर यहाँ पर बूट स्पेस की बात करें तो आपको 420 लीटर्स का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये वो बेसिक चीजें थी जो इस गाड़ी में आपको देखने को मिलती है, हर वेरिएंट में आपको देखने को मिलेगी। और अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि अगर आप 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देते हो तो यहाँ पर आपको टाटा सफारी के प्योर वेरिएंट में क्या कुछ चीजें हैं जो कि आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती है। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज जो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है वो है आपका रिवर्स कैमरा। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको ड्राइवर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपका रूफ माउंटेड एंटीना आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाता है जो कि 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसमें कि आपका वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी आ जाती है। यहाँ पर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं अपने स्टीयरिंग पे, और यहाँ पर आपकी ब्लूटूथ कंपैटिबिलिटी भी आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों 1.5 लाख रुपया देने के बाद में आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, बेसिकली मोटा मोटा एक आपको इंफोटेनमेंट देखने को मिल रहा है जिसमें आपकी हर तरह की कनेक्टिविटी है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है और उसके अलावा आपको रिवर्स कैमरा और ड्राइवर आर्मरेस्ट देखने को मिल रहा है। अब अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे कि क्या आपको इतना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए तो मैं आपसे हाँ भी कहूंगा और ना भी कहूंगा। अब आप सोचोगे और कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, देखो अगर खाली इंफोटेनमेंट की बात है और अगर आप बेस वेरिएंट लेकर शोरूम से ही उसमें वो काम कराते हो तो मैक्सिमम खर्चा मुझे नहीं लगता कि आपका 30, 40, 45 हजार रुपए से ज्यादा का होने वाला है। यानी कि सिर्फ इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए आपको 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में एक्स्ट्रा देना मुझे जस्टिफाइड नहीं लगता है। तो मुझे यहाँ पर लगता
सकता है कि आपका जो स्मार्ट वेरिएंट है वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होने वाला है। और अगर आपको बिल्कुल भी अपनी गाड़ी को छिड़वाना, उसमें काम करवाना पसंद नहीं है, तो आप डेफिनेटली फिर प्योर वेरिएंट को ले सकते हो कि यहाँ पर आपको एक पूरा ओवरऑल पैकेज देखने को मिल रहा है। बट मेरी राय और मेरा सजेशन आपसे यही रहेगा, क्योंकि हम जब भी गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें हमें एक स्टैंडर्ड वारंटी देखने को मिलती है जिसको कि हम एक्सटेंड कराते हैं। अगर हमें वारंटी को वॉयलेट नहीं करना है तो हमें इसमें बाहर से काम नहीं करवाना चाहिए। और आप थोड़ा, चाहे भले ही आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़े, आपको शोरूम से ही इंफोटेनमेंट सिस्टम, कैमरा वगैरह फिटिंग वगैरह करवा लेनी चाहिए। टाटा शोरूम्स पे बड़े आसानी से आपके बेस वेरिएंट्स थोड़े से मॉडिफाई हो जाते हैं, जिससे आपको बेसिक फीचर्स सारे के सारे जो आपको चलाने के लिए गाड़ी को चाहिए वो उसमें फिट हो सकते हैं। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड स्मार्ट वेरिएंट हियर, जहां पर कि आपको ये सारी तमाम चीजें देखने को मिल जाती हैं और फिर उसमें आप अपनी स्लाइट मॉडिफिकेशंस करवा सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और इन केस अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है या फिर आप किसी और पर्टिकुलर गाड़ी का कोई पर्टिकुलर 2 वेरिएंट कंपेयर कराना चाहते हैं या कोई पर्टिकुलर 2 गाड़ियां कंपेयर कराना चाहते हैं, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर ऑलवेज ड्राइव सेफ। बाय बाय दोस्तों।